क्या हजारों साल पहले भारत में उड़ने वाला विमान था? क्या रावण सच में आसमान में उड़ता था, या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है? आज हम जानेंगे पुष्पक विमान का सच, कहानी और इतिहास के बीच। पुष्पक विमान का वर्णन मिलता है रामायण में। कथा के अनुसार यह विमान मूल रूप से धन के देवता कुबेर का था, लेकिन लंका के राजा रावण ने इसे बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया था। ये कोई साधारण रथ नहीं था। कहा जाता है कि ये इच्छानुसार छोटा बड़ा हो सकता था, एक साथ कई लोगों को ले जा सकता था और मन की गति से उड़ता था। लंका विजय के बाद भगवान राम ने इसी पुष्पक विमान से अयोध्या वापसी की। यानी कथा में ये एक उन्नत उड़ने वाला यान बताया गया है। अब सवाल आता है, क्या ये सच में कोई प्राचीन विमान था? इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार अब तक ऐसा कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिला जो ये साबित करे कि उस समय हवाई जहाज जैसी तकनीक मौजूद थी। कुछ लोग विमान शास्त्र नामक ग्रंथ का उल्लेख करते हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जांच में उसे प्राचीन नहीं बल्कि बाद की रचना माना गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुष्पक विमान संभवतः एक प्रतीक हो सकता है, जैसे शक्ति का प्रतीक, राजसी वैभव का प्रतीक या दिव्य आशीर्वाद का संकेत। प्राचीन महाकाव्यों में अक्सर दिव्य शक्तियों को समझाने के लिए अलौकिक वर्णन किए जाते थे। ये भी सच है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान और गणित काफी उन्नत थे। आकाश, ग्रह, तारों की गति पर गहरी समझ थी, इसलिए उड़ने की कल्पना असंभव नहीं थी। लेकिन कल्पना और वास्तविक तकनीक में फर्क होता है। आज तक ऐसा कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला जो वास्तविक विमान निर्माण को सिद्ध करे। तो क्या पुष्पक विमान सच था? धार्मिक आस्था के स्तर पर यह दिव्य कथा का हिस्सा है। वैज्ञानिक प्रमाण के स्तर पर अभी तक इसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। लेकिन एक बात तय है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कल्पना की उड़ान आज के विज्ञान से कहीं आगे सोचती थी। और शायद यही कारण है कि ये कथा आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। कभी कभी सवाल ये नहीं होता कि क्या वो सच था, सवाल ये होता है कि हमने उससे क्या सीखा। जय श्री राम।